हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भागीदारी अधिनियम में फर्म के विघटन के बारे में, यानी संविधान सेकंड में ये शामिल है। ये अधिनियम साझेदारी अधिनियम भी कहते हैं। 1932 में फर्म के विघटन के बारे में बताया गया है। विघटन से मतलब है कि फर्म का समापन कैसे होगा, उसका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, साझेदारी अधिनियम में साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत फर्म का विघटन इंग्लिश में कहें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। देखिए, पहले तो ये समझना होगा फर्म है क्या। ठीक, देखिए, फर्म का मतलब है कि कम से कम दो लोगों के द्वारा, या ये कहा जाए दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा किसी व्यापार को करने के लिए कोई संगठन या कोई आपस में साझेदारी बनाना, कोई व्यापार करने के लिए दो या दो से अधिक लोग कोई साझेदारी करें तो वो साझेदारी फर्म कहलाती है। और जिस नाम से चलता है वो फर्म, उसे फर्म का नाम कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक लोग कोई व्यापार करें, आपस में जो समझौता हो उसे साझेदारी कहा गया है। ठीक, और वो साझेदारी को ही फर्म कहा गया है। उस समूह को 4-5 लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, कम से कम दो से अधिक लोग, तो वो फर्म कहा गया है। अब इस फर्म का गठन तो हो गया, विघटन कैसे होगा, हम विघटन की बात करेंगे यहाँ से इस वीडियो में। तो विघटन की बात इस अधिनियम में धारा 9 में परिभाषित किया गया है, बताया गया है। ये कहा गया है कि फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति को फर्म की समाप्ति कहते हैं। यानी कि फर्म के जो साझेदार हैं उनके बीच में साझेदारी को समाप्त कर दिया गया है तो समझिए फर्म समाप्त हो गई, फर्म की समाप्ति हो गई है। ठीक, फर्म की समाप्ति और साझेदारी की समाप्ति, फर्म की समाप्ति और साझेदारी की समाप्ति ऐसा लगता है जैसे एक ही हैं, लेकिन कानून और विधि की दृष्टि से देखें तो दोनों अलग हैं। समझने के बाद इसमें यह है कि अगर ये जो फर्म है, फर्म की समाप्ति तब होगी, उस समय होगी जब सभी साझेदार एक दूसरे से समाप्त हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तब फर्म की समाप्ति होगी। ठीक, फर्म की समाप्ति एक है, फर्म की समाप्ति या समापन भी कहते हैं इसी को, और दूसरा है साझेदारी की समाप्ति। दोनों में फर्क है। ठीक, फर्म की समाप्ति तब होगी जब जितने पक्षकार हैं सब आपस में संबंध विच्छेद कर लेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे, तब होगी फर्म की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन साझेदारी समाप्ति, अगर 3 लोग हैं उसमें से एक चला गया है और 2 लोग अभी भी हैं, तो साझेदारी की समाप्ति हो जाएगी उस व्यक्ति की जो अलग होगा, लेकिन फर्म की समाप्ति यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, अब समझ में आया? यानी कि कहने मतलब ये है, अगर फर्म की समाप्ति तभी होगी जब सब पक्षकार सहमत होंगे आपस में छोड़ने के लिए फर्म को, तब फर्म समाप्ति होगी। साझेदारी की समाप्ति का मतलब है एक आदमी अगर अलग हो गया तो साझेदारी समाप्ति उसकी हो गई। ठीक, आगे देखिए। अच्छा, इसके तरीके क्या हैं फर्म के समाप्त करने के? देखिए, फर्म के समापन के तरीके क्या हैं, कैसे हम इसे समाप्त करेंगे, कौन से तरीके हैं? तो पहला तरीका है करार द्वारा विघटन से मतलब समाप्त करना। ठीक है, विघटन। ये बात इस अधिनियम में, कौन सी, साझेदारी अधिनियम में धारा 40 में ये बात कही गई है कि अगर फर्म के सभी पक्षकार, अच्छा, फर्म का उद्देश्य क्या होता है? बिजनेस करना। तो फर्म के अगर सभी पक्षकार आपस में सहमत हो जाएं, ठीक, तो फर्म का विघटन कर दिया जाएगा। आपस में सहमत हैं कि हाँ फर्म को समाप्त कर दिया जाए तो समाप्त हो जाएगा, धारा 40 में
ये बात कही गई है। दूसरा क्या है? दूसरा है अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन का मतलब है, धारा 41 में ये परिभाषित है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे दो ही साझेदार हैं आपस में, ठीक, और एक फर्म चला रहे हैं साझेदारी में, एक उसमें से दिवालिया हो जाए तो फिर क्या होगा? फर्म नहीं चलेगा, तो उसका विघटन करना अनिवार्य होगा। भाई दो लोग फर्म चला रहे हैं, एक दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब है कि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक, न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया है, तो फिर क्या होगा? ऐसे में फर्म नहीं चलेगा, तो विघटन करना अनिवार्य होगा। क्योंकि फर्म चलाने के लिए कम से कम 2 लोग सक्षम हों। अगर 3 लोग हैं, उसमें से एक दिवालिया हो गया है, तब फर्म चलेगी, तो विघटन नहीं होगा। क्यों? कि 2 लोग सक्षम हैं। 4 लोग हैं, 2 दिवालिया हैं, 2 फिर भी सक्षम हैं, फर्म विघटित नहीं होगी, फर्म चलेगी आगे। 2 लोग हटा दिया जाएगा, भागीदारी समाप्त कर दी जाएगी। समझ रहे हैं? और अगर 2 ही लोग हैं, उनमें से एक दिवालिया है, तो फिर फर्म का विघटन कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी आकस्मिक घटना घटने पर। तीसरी है आकस्मिक। आकस्मिक घटना घटने पर। आकस्मिक घटना घटने पर फर्म समाप्त हो जाएगी, ठीक है, फर्म का विघटन। अब वो कौन सी घटना आकस्मिक, कौन कौन सी है? जैसे फर्म मतलब खुली कारोबार के लिए, फर्म का गठन हुआ और एक निश्चित समय के लिए हुआ कि 5 साल चलाएंगे वही फर्म, 2 साल चलाएंगे हम ये होटल, और 2 साझेदार हैं इसके। तो अगर 2 साल चलाएंगे तो उसकी जो अवधि कितनी थी? 2 साल। अगर 2 साल पूरे हो गए तो वो अपने आप ही ये साझेदारी समाप्त हो जाएगी, फर्म समाप्त हो जाएगी, ठीक। साझेदारी से ही फर्म बनेगी। पहले साझेदारी होगा, कोई कारोबार होता है तो उसे हम फर्म कहते हैं, तो वो फर्म समय समाप्ति में अपने आप विघटित हो जाएगा। दूसरा है, अगर कोई किसी उद्देश्य के लिए फर्म खोली गई है और वो उद्देश्य पूरा हो जाए। जब उद्देश्य पूरा हो गया, जिस उद्देश्य के लिए खोली गई है, तो फिर अपने आप विघटित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अगर 2 साझेदार हैं, उसमें से एक की मृत्यु हो जाए, तो जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर उस समय भी फर्म अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तीसरा, इच्छाधीन साझेदारी में सूचना द्वारा। इच्छाधीन सूचना देकर, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख दिया है। मतलब अपनी इच्छा से सूचना आप दे दीजिए, उस सूचना के द्वारा फर्म का विघटन हो जाएगा। इसमें धारा 43 में ये बात कही गई है। धारा 43 में, ये धारा 42 की बात है, ठीक है, मैंने बोला नहीं, ये धारा 42। तो धारा 43 में क्या है? इच्छाधीन जो सूचना है कि सभी पक्षकार, साझेदारी के जितने पक्षकार साझेदार हैं, वो साझेदार अपनी इच्छा व्यक्त करके और उस फर्म को समाप्त कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अब हम फर्म नहीं चलाना चाहते हैं, अब हम फर्म को समाप्त करना चाहते हैं। सभी लोग सहमत हैं तो फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। धारा 43 में ये बात कही गई है। 5वीं बात है न्यायालय द्वारा। इससे न्यायालय द्वारा इसका विघटन होता है। न्यायालय द्वारा विघटन घाय, धारा 44 में ये बात कही गई है। ये प्रक्रिया न्यायालय द्वारा है। कब? न्यायालय में कब विघटन होगा? न्यायालय के द्वारा इस फर्म का विघटन कब होगा? कोई फर्म अगर विघटन करना, विघटन से मतलब समाप्त करना, समाप्ति, या यूँ कहा जाए कि फर्म को तोड़ दिया जाए, समाप्त कर दिया, कारोबार बंद कर दिया जाए। तो न्यायालय में कब पहुँचेंगे? अगर पक्षकार पागल हो गया है और न्यायालय उसे पागल घोषित कर दे, तब न्यायालय के ही द्वारा इस फर्म को विघटित कर दिया जाएगा। उस फर्म को विघटित कर दिया जाएगा जिस फर्म का पक्षकार वो पागल व्यक्ति होगा, विकृत व्यक्ति होगा। अगर आयोग हो गया है पक्षकार, आयोग से मतलब है यहाँ पर मान लिया फर्म 2 लाख के साझेदारी के साथ चल रही है और दूसरा पक्षकार इस योग्य नहीं रहा या किसी कार्य करने योग्य नहीं रहा। कोई कार्य के लिए समझौता हुआ है कि हम 15 दिन होटल पर बैठेंगे, आप संभालेंगे, और 15 दिन आप कारोबार करेंगे। तो अब हम बीमार हो गए, हम संभाल नहीं पा रहे, आयोग हो गए। तो आयोग होने की दशा में भी कोर्ट में याचिका देकर
इस फर्म को दूसरा पक्ष का समाप्त कर सकता है। दुराचारी हो गया है, अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, चरित्र उसका खराब हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष का अपना जो साझेदारी है वो वापस ले सकता है, फर्म को विघटित कर सकता है। ठीक, कोई करार है आपस में दोनों का, वो भंग कर दिया है। भाई आपस में करार है, कोई समझौता है, उस एग्रीमेंट है कोई आपस में, और उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया है, भंग कर दिया गया है, तो भी दूसरा पक्ष न्यायालय में जाकर उस फर्म का विघटन कर सकता है। ठीक है, कोई हानिकारक कारोबार हो रहा है, ऐसा कारोबार जिससे हानि लगातार हो रही है। अब जब हानि हो रही है तो उस दशा में क्या करना पड़ेगा, फर्म को समाप्त करना पड़ेगा, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, तो कोर्ट में जाकर समाप्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं और उस कोर्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये 5 तरीके से फर्म का विघटन किया जा सकता है। विघटन से मतलब है समाप्त किया सकता है, समाप्ति हो सकती है। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।